नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए सीरीज के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो बेस्ट टेबल 1 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, ज़ोडिएक साइन की सीरीज यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, और इस बार हम वीकली रीडिंग करेंगे। जून 1 से 7 जून क्या कुछ एक्सपेक्टेड है आपके पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में। सो पर्सनल लाइफ में लोग कलेक्टिव देखेंगे, हम सारा कुछ एक साथ देखेंगे। और वीडियो आपको वैसे ही देखनी है जैसे आप हमेशा चेक करते हैं अपने ज़ोडिएक साइन को, वैसे ही आपको चेक करना है। इस बार हम ओवरऑल रीडिंग करेंगे, ठीक है? आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस, आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, एवरीथिंग। क्या ऑब्स्टिकल इस टाइम पे हो सकते हैं और क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 7 डेज का, हम ये सब कुछ चेक करेंगे। सो कलेक्टिव रीडिंग है, आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना है। कुछ चीज़ें आपके साथ मैच करेंगी, कुछ किसी और के साथ मैच करेंगी। सो जो भी हो, वीडियो को लाइक करें, एनर्जी से कनेक्ट करें, एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर करें। आपकी एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करती है। सो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। अगर कुछ भी गाइडेंस आपको वीडियो से मिलती है तो वीडियोस आपको वैसे ही देखना है जैसे आप हमेशा देखते हैं, अपने नाम के अकॉर्डिंग, अपने सन, मून, राइजिंग, अपने डेट ऑफ बर्थ, अपने नाम, जैसा कन्वीनियंट है, जैसे देखते हैं, जैसे चेक करते हैं अपनी राशि को, आपको वैसे ही देखना है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। हेलो टू माय लियोस, वेलकम टू योर रीडिंग। सन, मून, राइजिंग अगर आपकी सिंह राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं 1 जून टू 7 जून आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है, कौन से न्यू डोर्स ओपन होंगे, क्या ब्लेसिंग्स आएगी, क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इन 7 डेज का। सो पहले हम चेक करेंगे आपकी एनर्जी। ये 7 डेज आपको कौन सी एनर्जी डोमिनेट करेगी, हम ये देखेंगे किस एनर्जी पे आप रहोगे। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूवर्स, 1 जून टू 7 जून मेरे सिंह राशि वाले किस एनर्जी में रहेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। द टावर की एनर्जी यहाँ पे है। सो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ अनप्लेजेंट इवेंट इस टाइम पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं मेरे सिंह राशि वाले। ये कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, या फिर किसी हेल्थ का ख़राब होना हो सकता है, सेपरेशन हो सकता है किसी इंसान से। कुछ ऐसे अनप्लेजेंट इवेंट दिख रहे हैं। डिटेल्स में हम चेक करेंगे कि क्या एक्सपीरियंस करेंगे, कौन से एरिया में आप फेस करेंगे इस अनप्लेजेंट इवेंट को, हम ये चेक करेंगे। प्लीज़ गाइड मेरे सिंह राशि वाले व्यूवर्स के लाइफ में 1 जून टू 7 जून क्या एक्सपेक्टेड है। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। Please guide one more time please. Goals, patience, sun, transformation, judgment and okay, यूनिटी की एनर्जी यहाँ पे है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर में ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकता है, या फिर कोई प्रोजेक्ट का सही नहीं होना हो सकता है। तो इस टाइम आपको करियर में थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा ये 7 दिन, ठीक है? या फिर चीज़ें जैसा आप चाह रहे हैं वैसा नहीं होगा, ऐसा कुछ हो सकता है। ओके, जैसा आप जो आउटकम आप चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा है, काम करने का मन नहीं कर रहा है, थोड़ा लेज़ी लग रहा है, ऐसा कुछ हो सकता है। सो नंबर्स जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 7, 13, 24, 30, 5, 5 एंड 20। ओके, 5 की एनर्जी है। सो कुछ चेंज यहाँ पे ज़रूर होगा सिंह राशि वालों के लिए। गोल्स की एनर्जी है, प्रोग्रेस एंड पॉजिटिव एंड पर्सनल गोल्स विल बी अचीव्ड। ओके, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। थोड़े से अनप्लेजेंट इवेंट ज़रूर हो सकते हैं आपके मनपसंद, जैसे कुछ हो रही हैं चीज़ें और आपको पसंद नहीं आ रही है, ऐसा कुछ होगा ज़रूर इस वीक मुझे। लेकिन लग रहा है कि आप पेशेंस रखोगे अगर तो चीज़ें सही हो जाएंगी। जो आप डिज़ायरेबल आउटकम चाह रहे थे अपने फाइनेंस से, कोई गोल आपने सेट किया था या कोई प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे थे और डेडलाइन था, काम नहीं हो रहा था, थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर आप इस टाइम काम करोगे तो मुझे लगता है कि आपका काम इस टाइम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ओवरऑल एनर्जी में प्रोग्रेस दिख रहा है मुझे, ठीक है? हाँ, बहुत दिन से अगर आप कोई मेहनत कर रहे थे ना किसी प्रोजेक्ट पे, या फिर
कहीं इन्वेस्टमेंट आप कर रहे थे और आपको बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट हुआ है ये, और आपको अब डर लग रहा था कि पता नहीं उसके आउटकम क्या होगा, या फिर आपको पैसे मिलेंगे कि नहीं पूरे, या फिर ऐसा कुछ। सो मुझे यहाँ पे वो मिलता दिख रहा है। कोई क्लैरिटी भी आपको मिलती दिख रही है इसके साथ, कोई सेलिब्रेशन सक्सेस, और आगे आप कैसे बढ़ सकते हैं, अपने विश को और कैसे पूरा कर सकते हैं। सो कुछ क्लैरिटी यहाँ पे आपको ऐसी मिली है जहाँ पे आप अपने लाइफ के सारे विश को पूरा कर सकने में सामर्थ्य हैं, ऐसी कोई क्लैरिटी। ठीक है। सो अपने गोल, कोई डिज़ायरेबल आउटकम, या बहुत किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे बहुत दिन से, कोई लंबा प्रोजेक्ट था, बहुत दिन का प्रोजेक्ट था, बहुत मेहनत वहाँ लगी है अगर, तो थोड़ा पेशेंस से वो काम सही हो सकता है और सक्सेस आपको मिल सकती है इस वीक। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है लियोज़ के लिए। ठीक है। अगेन करियर में स्लो डाउन, चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड की एनर्जी है। आपके करियर में ही मुझे दिख रहा है कि कुछ चीज़ें जो कि हो रही हैं और आपको इतना पसंद नहीं आ रहा है, या तो अगर टीम वर्क कर रहे हैं तो किसी का बिहेवियर हो सकता है जो कि आपको नहीं पसंद आ रहा है, झेल रहे हैं आप उसको, ऐसा हो सकता है। अगर आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसा हो सकता है कि पार्टनरशिप जो है वो आपको पसंद नहीं आ रही है, या फिर ग्रोथ इतना नहीं हो रहा है जो कि आपको डिस्टर्ब कर रहा है, या कहीं इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो आप डर रहे हो कि वहाँ से प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ऐसा कुछ। सो यहाँ पेशेंस रखने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे आप मल्टीटास्क करते हुए दिख रहे हो। हाँ, थोड़ा सा पेशेंस की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे आप कोई स्टेबिलिटी के लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपने किया है, बहुत दिन से आप इन्वेस्ट कर रहे हो या तो कहीं, और उसका आउटकम अभी आप वेट कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि पास्ट में आप इसको लेकर थोड़ा सा परेशान हो रहे थे कि बहुत लंबा इन्वेस्टमेंट हो गया, बहुत दिन से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अब उसका क्या आउटकम निकलेगा, या फिर पैसे निकलने में भी दिक्कत हो रहे थे आपको। तो इस टाइम थोड़ा सा पेशेंस से वो चीज़ें सही हो सकती है, मुझे ये दिख रहा है। फिर से पेशेंस की एनर्जी यहाँ पे है। जो स्टेबिलिटी के लिए आप काम कर रहे थे अपने करियर पे, वो स्टेबिलिटी के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस यहाँ रखना होगा। मे बी आप अगर इस वीक कोई आउटकम चाह रहे थे तो मे बी आपको इस वीक नहीं मिलेगा, नेक्स्ट वीक मिल सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। वो जॉब के लिए अगर आप वेट कर रहे थे किसी ऑफर लेटर का, तो वो हो सकता है थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना हो। अगर आप बिजनेस पार्टनर का वेट कर रहे थे तो हो सकता है कि इस वीक आपको नहीं मिले, नेक्स्ट वीक मिल जाए। या बिजनेस एक्सपैंड करना चाह रहे थे आप, या फिर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट आप अगर आप चाह रहे थे, हो सकता है कि इस वीक आपको ना मिले, नेक्स्ट वीक आपको मिल जाए। तो इस वीक आपको कहा जा रहा है कि जो भी आप चाह रहे हैं ना स्टेबिलिटी के लिए, उसमें थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा आपको, जिन्हें आपको ये गाइड कर रहे हैं। ठीक है। जो भी आप चाहते हैं वो होगा ज़रूर। देखिए, अगर आप 10% चाह रहे थे तो 10% नहीं भी तो 9% रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा इस वीक, और एक ग्रोथ, एक मूवमेंट दिख रहा है मुझे। ठीक है। सो मुझे जो भी आप सोच रहे हो अपने करियर के रिगार्डिंग, अपने फाइनेंस के रिगार्डिंग, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा पेशेंस रख के अगर आप काम करोगे तो मुझे यहाँ पे वो चीज़ें हासिल करते आप दिख रहे हो। ठीक है। सन की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में है। ओपन योर हार्ट टू द एनॉर्मस ग्रोथ अहेड की एनर्जी है, जहाँ डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि अपने हार्ट चक्र को ओपन करें। अगर गिविंग रिसीविंग एनर्जी आपको नहीं समझ में आती है तो इस टाइम अपने हार्ट चक्र को ओपन करने की ज़रूरत है। अच्छा, ओके। 2 कार्ड्स आ गए। एक तो यहाँ रीबर्थ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, और एक स्टेबिलिटी की एनर्जी है। ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि कुछ लोग यहाँ पे अपने हार्ट चक्र पे इस टाइम काम करेंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो इस टाइम ज़रूर करें। कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपकी फीलिंग्स में। इनर वॉइस आपको कुछ गाइड करेगी। ये टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपके रिलेशनशिप के लिए, जहाँ आप स्टेबिलिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे। ठीक है। एक ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है आपकी स्टेबिलिटी में। बहुत डिफेंसिव अगर आप हो रहे थे किसी रिलेशनशिप में, तो इस टाइम अपने दिल का आप सुनेंगे और एक ट्रांसफॉर्मेशन आप लेकर आओगे। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का हार्ट चक्र इम्बैलेंस दिख रहा है। हार्ट चक्र के इम्बैलेंस होने पे आप, अगर कोई इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग कर भी रहा, आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस कर भी रहा है ना, तो भी आप उनके प्यार को नहीं समझ पाओगे, आप उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाओगे, क्योंकि हार्ट चक्र जब ब्लॉक होता है या फिर इम्बैलेंस होता है तो गिविंग और रिसीविंग एनर्जी में हम नहीं रहते हैं। ना हम प्यार दे पाएंगे, ना हम किसी का प्यार ले पाएंगे, ना हम एक्सेप्ट कर पाएंगे, ना हम दे पाएंगे। सो ऐसी की एनर्जी आपकी अगर रही थी पास्ट की, तो इस टाइम आप थोड़ा सा यहाँ पे अपनी इनर वॉइस को सुनोगे, अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन लेके आओगे और एक स्टेबिलिटी यहाँ आएगी। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। जो लोग अपने हार्ट चक्र पर काम नहीं कर रहे हैं वो इस टाइम अपने हार्ट चक्र पर प्लीज़ काम करें। हार्ट चक्र को बैलेंस करने की बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ अगर आप नहीं कर सकते हैं तो ग्रीन फूड्स को आप ज़्यादा इंक्लूड करें अपने लाइफ में, और ये इमेजिन करें कि आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। ग्रीन और ब्लू
कलर को ज़्यादा इंक्लूड करें अपने लाइफ में, ग्रीन कलर के फूड्स को ज़्यादा प्रेफरेंस कर दें। अगर नहीं मिलता है तो ग्रीन कलर के कपड़े पहने, ग्रीन और ब्लू कलर को अपने लाइफ में ज़्यादा इंक्लूड करें, वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो चैंट करें। यम उसका बीज मंत्र होता है, यम होता है हार्ट चक्र का बीज मंत्र। आप यम चैंट कर लें 21 बार, 31 बार, 51 बार, ठीक है। उससे भी आपका हार्ट चक्र हील होता है। नहीं कुछ कर सकते हैं और अगर तो खुश रहें, अपने आप को खुश रखें, उससे भी आपका हार्ट चक्र हील होता है। लेकिन सिर्फ अपनी खुशी पे ध्यान ना दें, दूसरों की खुशी का भी ध्यान दें। कोई दान दक्षिणा करें जिससे कि कोई किसी की लाइव, किसी के फेस पे स्माइल देख के भी आपका हार्ट चक्र हील होता है। सो बहुत सारे टेक्निक से अपने हार्ट चक्र को हील करने के, उसमें से कोई भी टेक्निक फॉलो करें, अपने हार्ट चक्र को हील करें, ओपन करें इनॉर्मस ग्रोथ के लिए, ठीक है। जो भी ग्रोथ आप अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करने वाले हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे सेकंड मैरिज दिख रहा है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे शादी एकदम टूटते टूटते बचते हुए दिख रही है, ठीक है। मतलब एकदम डिवोर्स प्रोसेस होने के बावजूद भी कुछ लोगों की शादी बच गई है, मुझे ये दिख रहा है। कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन आपके लव लाइफ में इस टाइम एक्सपीरियंस करोगे आप, मुझे ऐसे ही एनर्जी दिख रही है, ओके। कुछ लोगों का यूनियन होता दिख रहा है मुझे, ओके। एक ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें कि आप बिल्कुल खुश नहीं है। अगेन वही एनर्जी है, द टावर की एनर्जी है, ओके। सो यहाँ हेल्थ में भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है सिंह राशि वालों को। इस टाइम अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। ओके, तो मुझे हेल्थ में थोड़े से ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहे हैं। जो भी इस टाइम अपने हेल्थ में आप फेस कर रहे हो, अगर हेल्थ इश्यूज पास्ट से रहे हैं तो इस टाइम पे ट्रांसफॉर्मेशन आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। कुछ ना कुछ अच्छा होता फील करोगे आप, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एसिडिटी बहुत ज़्यादा दिख रही है मुझे। कुछ लोगों की एक बर्निंग, एक फीट बर्निंग भी होता है ना, जिसमें कि हमें एंकल जो हमारा है, फीट जो है वो एकदम बर्न होने की तरह लगता है। कुछ लोगों का मुझे वो दिख रहा है यहाँ पे। कुछ लोगों का मुझे एसिडिटी दिख रहा है बहुत ज़्यादा। अपने अग्नि तत्व, अपने बॉडी के अग्नि तत्व को इस टाइम आपको बैलेंस करना है, ठीक है। कैसे करोगे आप अग्नि तत्व को बैलेंस? अब जैसे हम आरती करते हैं ना, आरती करते हैं भगवान की, वैसे ही एक जला ले कपूर और अपनी आरती कर ले, ठीक है। उसके बाद फेंक दे उसको कहीं भी। सो अपने बॉडी के अग्नि तत्व को आपको बैलेंस करना पड़ेगा इस टाइम, जिससे कि आपकी हेल्थ सही हो पाए। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों का एक होता ना कि मुझे पता नहीं किसके लिए रेजोनेट करेगी, मुझे नहीं पता। कुछ एक पिन गड़ने के जैसा कुछ फील होता होगा आपको। कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कुछ खा रहे हैं डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो रही है, बहुत ज़्यादा डाइजेस्ट में प्रॉब्लम हो रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। जहाँ पे आपको थोड़ा सा इस टाइम अपने बॉडी के अग्नि तत्व को आप अगर सही करेंगे, सही हो जाएगा। अगर वो नहीं कर सकते हैं, अगर आप ये नहीं आरती नहीं कर सकते हैं आप, तो एक मंत्र चैंट कर ले। रम बीज मंत्र है जो कि आपके सोलर प्लेक्सस चक्र को बैलेंस कर देगा। रम मंत्र का चैंट करें ताकि आपकी बॉडी का अग्नि तत्व जो है वो बैलेंस हो। अगर आपको कुछ खा के डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो और उससे हेडेक हो रहा है, उससे आपको उससे अलग अलग इश्यूज़ अगर आपको हो रहे, थ्रोट इन्फेक्शंस अगर हो रहे हैं उससे, तो इस टाइम रम मंत्र का चैंट करें खाना खाने के बाद। जितने बार आप कर सकते हैं, आपको बहुत आराम लगेगा वो करेंगे जब आप, तो फिर आपको लगेगा कि आप करते ही जाएं। सो जितना आप करें उतना चैंट करें, मिनिमम 21-41 ज़रूर करें, और उसके बाद जितना आप कर सकते हैं करें। आपका ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो प्रॉब्लम आपकी है वो सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। और बहुत इश्यूज़ अगर हो रहे हैं तो मेडिकल हेल्प ज़रूर लें, ठीक है। सो जजमेंट की एनर्जी यहाँ पे ऑब्स्टिकल में दिख रही है। सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मेनी एरियाज ऑफ योर लाइफ, जो कि ऑब्स्टिकल दिख रहा है, ठीक है। सोल सर्चिंग, कुछ लोगों को यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन होना है जो कि रोक रहे हैं आपको पता है कि आपको ट्रांसफॉर्म होना है, आपको कुछ ट्रांसफॉर्म करना है। जैसे कि हेल्थ पे आपको ध्यान देना आपको पता है, आपको जल्दी खाना खाना आपको पता है, आपको वॉक पे जाना आपको पता है, आपको एक्सरसाइज करना आपको पता है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। सो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन जिसको कि आप नहीं कर रहे हो, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी अगेन एक ऑब्स्टिकल में दिख रही है मुझे। सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मेनी एरियाज ऑफ योर लाइफ।
किसके साथ आपने गलत किया, क्यों आपने गलत किया, आपके साथ क्या गलत हुआ, ये सब कुछ आपको सोचने समझने की ज़रूरत है। जिन्होंने आपके साथ गलत किया उनको माफ़ करना है, जिनके साथ आपने गलत किया उनसे माफ़ी मांगनी है। अगर आप नहीं मांग सकते हैं माफ़ी, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी लाइफ में नहीं प्रेजेंट रहते हैं, वैसे लोगों से आपको एनर्जेटिकली सॉरी बोलना है, ठीक है, ताकि आप इस प्रॉब्लम से निकल पाओ, जो भी आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स हो रहे हैं उससे आप निकल पाओ, ठीक है। सो यस, कुछ नेगेटिविटीज़ को आपको हील करना है इस टाइम पे। कुछ नेगेटिविटीज़ इस टाइम पे रहेंगी आपके अंदर, जैसे कि ओवर अग्रेशन, ओवर पॉजिटिवनेस, या फिर बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जी बहुत इंक्रीज़ होगी इस टाइम पे। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सॉरी वॉरी बोलने का मन आपको किसी को नहीं करेगा, आपको कुछ जस्टिस करने का मन नहीं करेगा, किसी के साथ सही करने का मन नहीं करेगा, या फिर थोड़े से लेज़ी होंगे आप इस टाइम पे। ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आपको पता है कि कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी है लेकिन आप कर नहीं रहे हो, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लेके आनी है लेकिन आप लेके आ नहीं रहे हो। यही चीज़ यहाँ पे ऑब्स्टिकल होगी इस टाइम पे, ठीक है। बहुत मेहनत करना चाहोगे, बहुत हार्डवर्क करना चाहोगे, चीज़ों को सही करना चाहोगे, लेकिन लेज़ी होंगे, मन नहीं करेगा, यू नो। ऐसी एनर्जी है जो कि थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है, इसको ठीक करना होगा आपको, ओके। मैरिज की एनर्जी मुझे यहाँ पे आउटकम में दिख रहा है, यू आर अट्रैक्टिंग इमोशनल फुलफिलमेंट एंड अनकंडीशनल लव। सो जो सिंगल्स हैं उनके लाइफ में कोई सोलमेट की एंट्री इस टाइम पे हो सकती है। सेपरेशन में है तो आपके पास के पर्सन वापस आ सकते हैं। मुझे कुछ लोगों की यहाँ पे मैरिज होते दिख रही है, हाँ, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मैरिज होती दिख रही है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए प्रेगनेंसी भी दिख रही है मुझे। अगर मैरिड हैं आप तो प्रेगनेंसी इस टाइम पे आप कुछ गुड न्यूज़ मिल सकता है आपको इस टाइम पे, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि बहुत दिन से अगर आप ट्राई कर रहे थे, बहुत दिन से रिश्ते खोज रहे थे, कहीं सही नहीं हो रहा था, बातचीत अगर कहीं पे नहीं फिक्स्ड हो रहा था, इस टाइम फिक्स हो सकती है बात आपकी शादी की और मैरिज हो सकती है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि घर पे बहुत बवाल मच रहा था शादी के लिए। किसी पर्सन से आप शादी करना चाहते थे, घर वाले नहीं मान रहे थे, इस टाइम वो मान सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक फेमिनाइन एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर कर सकती है, जो कि बहुत कॉन्फिडेंट होंगी, जो कि बहुत सर्वगुण संपन्न वाली एक एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे, जो कि बिजनेस वुमेन हो सकती हैं। अगर बिजनेस वुमेन नहीं है, अगर ये मेल है, तो इनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे मैरिज दिख रहा है, मैरिज फिक्स होती दिख रही है। और अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी तो मुझे यहाँ पे मैरिज लाइफ आपकी स्टेबल होते दिख रही है। गाइडेंस फॉर माय लियोस डिवाइन। ब्लेसिंग्स, ट्रस्ट, रेवलेशन, सिग्निफिकेंस एंड सरप्राइज। ब्लेसिंग्स आ रहा है आप लोगों के लिए, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है इस टाइम आपको। लियो के लिए मुझे यही दिख रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ये वीक में भी पेशेंस रखना है। ब्लेसिंग्स आ रही है, रिसीव करना आपका काम है। ट्रस्ट करना है आपको, जो भी हो रहा है वो आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है, वो आपके लिए हो रहा है, आपके साथ नहीं हो रहा है, आपको ये समझना है, ठीक है। वाइज, ऑनेस्ट, ट्रस्टवर्दी। देखिए यहाँ पे फिर वही एनर्जी है, एक हार्ट चक्र और एक थ्रोट चक्र की एनर्जी है, जहाँ पे आपको ऑनेस्ट होना है, ट्रस्टवर्दी होना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, डिवाइन के ऊपर विश्वास रखना है। जो भी कर्म आपने किए हैं उसको यहाँ पे रिलीज करना है, बस ये एनर्जी है, ठीक है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन फॉर माय लियोस, सम मोर गाइडेंस प्लीज। सक्सेस की एनर्जी है, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो सक्सेस आपके लिए ज़रूर है। डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं। नॉट द राइट टाइम की एनर्जी है। अगर कुछ एक्शन लेना चाहते हैं, फिर कोई क्वेश्चन मन में था आपका, तो उसका आंसर अभी के लिए नहीं है, ओके। सो जो भी है यहाँ पे क्वेश्चंस, जो भी है यहाँ पे एनर्जी, वो इस वीक आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, बस इतना ही है, ओके। बाकी सब कुछ आपकी लाइफ में अच्छा हो रहा है। जो फ्यूचर जो डेस्टिनी आपकी है वो भी सक्सेसफुल है, ऐसी एनर्जी है। बस थोड़ा सा पेशेंस इस वीक रखें। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू माय डियर लियोस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो, इस रीडिंग से मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल में पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।